વડોદરાની સ્ટર્લિન હોસ્પિટલ અને કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર વચ્ચે બિલની રકમને લઈ વિવાદ. માત્ર કન્સલ્ટન્સીનું બિલ 20 કરોડ મૂક્યું કે રાજ્યના પૂર્વ પ્રધાન યોગેશ પટેલે હાલમાં જ એવું નિવેદન કર્યું હતું કે વડોદરાની ખાનગી હોસ્પિટલોએ કોરોના કાળમાં દર્દીઓ પાસેથી બેફામ 1,880 કરોડ રૂપિયા વસૂલ્યા હતા. તેવામાં વડોદરાની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ અને કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર સોનિયા દલાલ વચ્ચે બિલની રકમને લઈ વિવાદ સર્જાયો છે, જેના કારણે કોરોના કાળમાં ખાનગી હોસ્પિટલોની ફી વસૂલાત સામે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે સેવા આપનાર પલ્મોનોલોજિસ્ટે ડોક્ટર સોનિયા દલાલે 20 કરોડ રૂપિયાના કુલ ચાર્જની સામે હોસ્પિટલે માત્ર 1.41 કરોડ રૂપિયા આપી હાથ ઊંચા કરી દેતા डॉक्टरे क्राइम ब्रांच में अर्जी करी है। मेरा नाम डॉक्टर सोनिया दलाल है। मैं फेफड़ों के रोग की निष्णात हूँ। मैं 2003 से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2018 में स्टर्लिंग में मैंने एक MOU किया था, जिसके आधार पे मैं वहाँ पे फुल टाइम पल्मोलॉजिस्ट के ओहदे से वहाँ पे ज्वाइन हुई थी। वो MOU के हिसाब से उसमें ये था कि अगर मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उसकी IPD माने जो इंडोर पेशेंट होते हैं उसका 100% वो मुझे देंगे। जो मैं प्रोसीजर करती हूँ जिस पेशेंट में उसका वो 80% मुझे देंगे और OPD का 80% मुझे देंगे। 2018 से लेके 2020 तक उन्होंने अच्छी तरह से मुझे पैसा दिया और स्टेटमेंट भी दिए। 2020 में जब कोविड की महामारी आई तब स्टर्लिंग को कोविड सेंटर घोषित कर दिया गया था। उसमें 2 बिल्डिंग थे जो कोविड के लिए थे और उसमें 200 कॉट्स डिक्लेयर किए थे, लेकिन स्टर्लिंग कॉरपोरेट होने की वजह से उनको वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाइडलाइंस फॉलो करनी थी। अभी वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से ऐसा था कि आप जो पैकेज VMC इंडियन पेंडेमिक एक्ट के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से उनको पैसे लेने हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी। तो उन्होंने 4 गाइडलाइंस की थी। एक था वार्ड की, एक HDU, एक ICU और एक ICU प्लस वेंटिलेटर। उसके अंदर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों VMC ने बोले थे। तो इंक्लूजन के अंदर फिजिशियन की विज़िट भी आ जाती है, इंटेंसिविस्ट की विज़िट भी आ जाती है, मेडिकल ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, खाना भी आ जाता है, कुछ PPE किट भी आ जाते हैं। हाँ, ये सब इंक्लूजन में था। एक्सक्लूजन माने कोविड पैकेज से ज़्यादा किस चीज़ में आप पैसा ले सकते हैं वो उन्होंने वो भी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था, जिसमें लिखा था कि सुपर स्पेशलिस्ट की विजिट्स, जो कौन सुपर स्पेशलिस्ट वो भी उन्होंने बोला था कि कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट ये सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। उनका पैसा आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अभी उन लोगों ने मई में मुझे बुलाया, मैनेजमेंट ने हम 5 लोगों को बुलाया, जिसमें डॉक्टर मनोज मेहता, डॉक्टर टायरॉन फर्नांडिस जो 2 फिजिशियन हैं वहाँ के फुल टाइम के, डॉक्टर रितेश शाह और डॉक्टर रेवती अय्यर जो वहाँ के फुल टाइम इंटेंसिविस्ट है, और मैं डॉक्टर सोनिया दलाल पल्मोनोलॉजिस्ट। जुलाई महीने में उन लोगों ने एक टीम बनाई और टीम के हिसाब से उन्होंने बोला कि ये टीम को कोविड को मैनेज करना है। मैनेजमेंट की बात हुई थी, ट्रीटमेंट की बात हुई थी, पैसे की कोई बात हुई नहीं थी। उसके बाद मुझे बुलाया गया और मुझे ये बोला कि आपको हर एक पेशेंट को देखना है। मैंने बोला हर रोज़ मैं 200 पेशेंट नहीं देख सकती हूँ, तो मैं मेरे असिस्टेंट डॉक्टर अभिनव भोसले जो मेरे अंडर में काम करते हैं उनको मैं लेकर आऊँगी। तब स्टर्लिंग ने बोला कि आप उनको लेकर आ सकते हैं, लेकिन उनका पैसा स्टर्लिंग नहीं देगा, वो आपको ही देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद स्टर्लिंग ने हम लोगों ने मैनेजमेंट किया पेशेंट्स का, स्टेटमेंट्स एक भी नहीं दे रहे थे। तो मैं सितंबर में उनके पास गई, उनको पूछा कि आप मुझे स्टेटमेंट कितने पेशेंट के किस तरह से पैसा दे रहे हो वो तो दीजिए। तो उन्होंने मुझे वो स्टेटमेंट भी नहीं दिया और बोला हम दिसंबर में देंगे। दिसंबर में वापस उनके पास गई तो उन्होंने बोला अभी मार्च में देंगे। फिर फरवरी में मेरे एक पेशेंट ने मुझे बोला कि मैडम हम लोग जब बोलने गए कि आप कोविड पैकेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों लेते हो, और जब पैकेज में सभी डॉक्टर्स का इंक्लूजन आता है तो
उन्होंने ये लेटर लिख के दिया है कि ये जितने पैसे पैकेज के बाहर के लिए है वो सुपर स्पेशलिस्ट के नाम पे है, जो डॉक्टर सोनिया दलाल और अभिनव भोसले है। वहाँ पे उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट के पैसे तो हमने पैकेज में ही रखे हैं। तो अगर वो मैनेजमेंट टीम के पैसे वो सुपर स्पेशलिस्ट दिखा रही है तो फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट वीएमसी के क्राइटेरिया में कैसे सुपर स्पेशलिस्ट हुए? और वो बोलते हैं कि उनको 10 या 15 साल 20 साल का अनुभव है इसीलिए वो सुपर स्पेशलिस्ट है। वो चीज़ गलत है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डेफिनेशन के हिसाब से 15 साल 20 साल से ज़्यादा जो भी फिजिशियन होता है उसको सीनियर कंसल्टेंट बोलते हैं, उसको सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बोलते हैं। वो भी एविडेंस हमारे पास है। तो उस तरह से अभिनव ने और मैंने 2865 पेशेंट देखे। 2865 पेशेंट में हम लोगों ने साइन किया है, विजिट किया है और हमको उनका पैसा कोई स्टेटमेंट के बगैर दिया है। 1,43,00,000 जो हमारे अकाउंट में हर महीने आ जाता था विदाउट एनी स्टेटमेंट, और हमको कोई खुलासा उन लोगों ने किया नहीं है। प्रोसीजर के पैसे भी नहीं मिले। 18 से 20 करोड़। आपने अभी क्या किया? हमने सीपी साहब को एक अर्जी एप्लीकेशन दी है और सीपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और इट इज़ अगेंस्ट अ कॉरपोरेट मैनेजमेंट। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये क्राइम ब्रांच को जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने एसीपी क्राइम सर को ये दिया है और एसीपी क्राइम साहब उनकी कार्यवाही कर रहे हैं। तो कह सकते हैं मैम कि ये पेंडेमिक के दौरान और डिजास्टर एक्ट के अंदर ये पेशेंट के साथ धोखाधड़ी और छेतरपिंडी के यस, बट ये स्टर्लिंग मैनेजमेंट ने किया है, डॉक्टर्स ने नहीं किया है। हाँ, डॉक्टर्स भी एक तरह के विक्टिम ही है। ये स्टर्लिंग मैनेजमेंट ने किया है जो अपने रूम में से बाहर नहीं निकले हैं, एसी में से बाहर। उनमें से किसी को कोविड नहीं हुआ है, सभी डॉक्टर्स को कोविड हुआ है। तो उन लोगों ने पेशेंट के साथ भी धोखाधड़ी की है और डॉक्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की है।